रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। बेटा, जैसा आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास का जो न्यू मैथ है उसका जो सिलेबस आया हुआ है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, उसमें बेटा क्या पूछ रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि इस जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो बेटा, एक्सप्रेस करने से पहले हमें क्या किस चीज का पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का पता होगा तो हम नंबरों को साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की बेटा डेफिनेशन है अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस, एक ऐसा तरीका यूज टू जो इस्तेमाल होता है एक्सप्रेस जाहिर करने के लिए किसको? वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, यानी कि बहुत बड़े नंबरों को या बहुत छोटे नंबरों को जाहिर करने का एक ऐसा तरीका। अब बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर उनको क्या करना, किस फॉर्म में लिखना? इन मोर मैनेजेबल और कन्वीनियंट फॉर्म, यानी कि बहुत अच्छे अंदाज उसको शॉर्ट फॉर्म में करना और नहायत ही आसान मेथड, आसान तरीके से लिखना, उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ऐसा मेथड जो क्या करता है बहुत बड़े नंबरों को या बहुत छोटे नंबरों को एक आसान फॉर्म में जो लिख देता है, ऐसे तरीके को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। इसकी बेटा मैंने एग्जांपल लिखी है 7 8 आगे 6 0 है। ठीक है, ये देखिए कितना बड़ा नंबर है, लेकिन आज जब हम इसको आसान फॉर्म में लिखेंगे जो साइंटिफिक नोटेशन उसको 10 की पावर में नंबरों को बना लिया जाता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 7 8 के आगे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो ये देखा जा सकता है कि ये इतना बड़ा नंबर है, तो हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में, कन्वीनियंट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह ये देखें तो आपके पास ये 0 से बहुत पीछे नंबर है ये वाला। ठीक है, तो हमने इसको आसान फॉर्म में लिख दिया 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो अब इस इतने बड़े नंबरों को या बहुत छोटे नंबरों को आसान फॉर्म में लिखना, इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा इसकी मजीद हम ये देखते हैं कि ये 10 की पावर जो लिखा हुआ है 6 पॉजिटिव का है और इधर 10 की पावर माइनस में है, तो ये कैसे फॉर्म बनती है? प्लस में या माइनस में फॉर्म किस तरह बनाते हैं? तो क्वेश्चन करने से पहले हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। बेटा, आपने ये देखना है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर दिया होगा और उसका जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, इशारिया है, वो आपके क्या है? राइट साइड से लेफ्ट की तरफ अगर हम लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो जो 10 की पावर है, वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। ठीक है, कैसे? इसकी एग्जांपल ये वाला नंबर है। ठीक है, इसको कोई और एग्जांपल लेते हैं। बेटा ये हमने एक एग्जांपल बनाई है इसकी, देखें आपके पास कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, इसकी काउंटिंग पढ़े तो आपको शायद पढ़नी भी ना आए, लेकिन हमने इसको क्या करना है? आसान फॉर्म में लेके आना है, साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। तो वो हम किस तरह लिखेंगे बेटा? अगर किसी नंबर के ऊपर कोई अगर आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा होता तो वो आपका जो पॉइंट है वो लास्ट पे होता है। ठीक है, वो लास्ट पे पॉइंट होता है। अब इसको हमने करना क्या होता है? यहां से उठा के जो सबसे जो पहला नंबर है उसके बाद इस पॉइंट को लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? अगर इधर इशारिया हमारा, तो इसको कहां लेके आना है? 7 के बाद लेके आना है। तो 7 के बाद हम लिखेंगे 7.95 लिख लेंगे, ये 0 छोड़ देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब बेटा देखिए हमारा आशार्य किस साइड पे पड़ा हुआ है? लेफ्ट से पड़ा हुआ है या राइट पे पड़ा हुआ है? तो ये बेटा राइट साइड पे पड़ा हुआ है। राइट से हम किधर को आशार्य लेके जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। तो कितने हिस्से इधर आए हैं पहले नंबर तक लाने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर इधर को आए हैं, तो 10 की पावर पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, कितने नंबर आए हैं? 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसको पॉजिटिव का 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो बड़ा नंबर था हमने क्या कर दिया? इसको आसान फॉर्म में लिख दिया। तो बेटा 10 की फॉर्म में लिखे तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोल देते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक नंबर लिखते हैं 0.000059, तो बेटा अब क्या करना है आप लोगों ने? आप देखिए जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। हम लेफ्ट से अब राइट की तरफ जाएंगे पहले नंबर के बाद। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जब अशारिया हमारा लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है तो हमने इसको कहां लेके जाना है? पहले नंबर के बाद, यानी कि 5 के बाद। तो ये बन जाएगा 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब कितने इधर गया बेटा? 1 2 3 4 5 नंबर गया कहां से?
लेफ्ट से राइट की तरफ, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो 10 की पावर किसमें आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 5, यानी कि 5 हिंसे इधर गया, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये जो तरीका है ये इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि बहुत बड़े नंबरों को या बहुत छोटे नंबरों को आसान फॉर्म में लिखना। ठीक है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबरों को 10 की पावर में लिखते हैं। अगर हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो हम जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, ऊपर जो जितने नंबर इधर आता है अशारिया उतने उतनी हम पावर लिख लेते हैं। अगर हमारा डेसिमल जो है किधर जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, तो जो 10 की पावर है वो माइनस में लिखी जाती है, क्योंकि जितने नंबर है उधर जाएगा अशारिया उतनी उसकी पावर बन जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल है, तो इसको आप अच्छी तरह देख लें। आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी बेटा, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो इसमें किस फॉर्म में लेके आना नंबरों को, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है, एग्जांपल भी सीख ली है। ठीक है, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज में। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। अब ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है, तो आपके पास जो डेसिमल है अशारिया है वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर बड़े नंबर में अगर आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो वो किधर होता है बेटा, वो लास्ट पे होता है। ठीक है, अब लास्ट से हमने किधर लेके आना है, पहले नंबर के बाद अशारिया लगाना है। ठीक है, अभी किधर पड़ा हुआ है, जो राइट साइड के लास्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इधर पड़ा हुआ है नीचे। अगर आप कैलकुलेटर में भी देखते हैं तो उधर आपके पास इतना बड़ा नंबर लिखे इक्वल का प्रेस बटन करें तो आपके पास इधर अशारिया भी नजर आएगा। ठीक है, वो राइट साइड पे होता है। तो बेटा अब हमने क्या करना है, इस डेसिमल को, इस अशारिये को हमने कहा लेके आना है, पहले नंबर के बाद। तो हम लिख लेंगे 2। ठीक है, पॉइंट, यानी कि 2 के बाद पॉइंट होता है, अगर एक जीरो लगाना तो लगा लें, अगर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर करें तो फिर भी वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 के बाद अशारिया लगा लिया, अब मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब क्या करना बेटा, जितने नंबर हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ अशारिया आया उतना लिखना है। अब अशारिया किधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ लास्ट पे, इधर हम कितने नंबर इधर आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर हम क्या आए हैं, लेफ्ट साइड पर आए हैं। ठीक है, तो ये जो पावर होगी वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। अब सवाल ये है कि ये पावर पॉजिटिव की है या नेगेटिव की आएगी। ठीक है, अगर हमने पढ़ा था कि अगर हमारा जो डेसिमल है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो 10 की पावर पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, अगर हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो फिर वो जो पावर है वो नेगेटिव होती है। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट सेम पहले क्वेश्चन की तरह, तो हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। अभी सेम एज इट उसका अशारिया हमें नजर नहीं आ रहा, तो अगर अशारिया नजर ना आ रहा तो किधर किधर होता है बेटा, लास्ट पे होता है। ठीक है, तो हमने कहा लेके आना है, पहले नंबर के बाद लिखना है, यानी कि 4 के बाद लिखना है। तो क्या लिख लेंगे, 4.89 लिख लेंगे, यानी कि जितने नंबर साथ जीरो के अलावा वो लिख लेने आपने। अब मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, 10 की पावर बेटा कितनी होगी, जितने नंबर हमारा जो डेसिमल है राइट से लेफ्ट आया, कितने नंबर आया, 1 2 3 4, 4 नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ आया तो ये नंबर पॉजिटिव की पावर बन जाएगा, यानी कि 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ये इसका आंसर बन गया। तो ये बेटा दोनों पार्ट्स के आंसर्स हैं। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में बनाना है इनको। ठीक है, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इनको हम साइंटिफिक फॉर्म में लेके आएंगे। अब ये बेटा इसमें देखें हमारा जो डेसिमल है अशारिया वो इधर पड़ा हुआ है, तो हमने किधर लेके जाना है, पहले नंबर के बाद। इधर से पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, तो 4 के आगे इधर हमने क्या करना है, अशारिये को लेके जाना है। तो हम लिख लेंगे 4 पॉइंट आगे की तरफ कौन सा नंबर है, 2, तो इसको हमने 10 की पावर में बनाना है। अब हमारा जो डेसिमल है वो किधर को जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। जब हमारा पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो जितने नंबर उधर जाता है उतनी पावर नेगेटिव में लिख ली जाती है। ठीक है, हमारा पॉइंट इधर पड़ा तो हम कितने नंबर उधर गए हैं, 1 2 3, हम लेफ्ट से राइट कितने नंबर गए हैं, 3 नंबर गए हैं, तो हमने क्या लिख लेना, उतनी उसकी पावर नेगेटिव में लिख लेनी है। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट भी सेम एज इट है। ठीक है, इसमें हमारा जो डेसिमल लिखा हुआ है बेटा वो किधर है, लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ। तो लेफ्ट से हमने किधर लेके जाना है, पहले नंबर के
बाद लेके जाना है तो हम इधर से पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 लिखने के बाद आपने इसको 10 की पावर बना लेनी है। अब जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव की आएगी या नेगेटिव की आएगी वो हमें कैसे पता चलता है, डेसिमल को देख के, ठीक है। अब हम इसको किधर जा रहे हैं, पहले नंबर के बाद तो कितने नंबर उधर गए हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और ये भी साथ 7 नंबर उधर गए हैं, तो ये उसकी पावर बन जाएगी नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब ये जो बेटा पार्ट नंबर 5 है ये आपको ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये इसको हमने क्या करना है, थोड़ा मजीद इसको क्या करना है, साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना। तो क्या करेंगे, जो 73 है इसका जो पॉइंट है वो किधर पड़ा हुआ है, लास्ट पे पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको पहले नंबर के बाद बनाना है। तो इधर लिख लेंगे 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। बेटा इधर से इधर डेसिमल पड़ा हुआ है, पछाड़िया पड़ा है, तो हम इसको एक नंबर इधर आए हैं। जब हमारा जो पॉइंट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव की लिखी जाती है, ठीक है। तो वो 10 की पावर 1 बन गया। अब जो नेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एक दफा वैसे का वैसे लिख दे, 10 की पावर 3 ये बन गया बेटा। तो हमने बस क्या किया है, जो पॉइंट इधर पड़ा हुआ था लास्ट पे उसको हम सेंटर में लेके आए हैं और 10 की पावर 1 बना लिया। अब एक चीज देखें आपको कि ये जो 10 है ये बेस सेम है। जब आपको पता है जब बेस सेम होती है तो पावरें क्या होती है, जमा हो जाती हैं। हम इसको लिख सकते हैं 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 3, यानी कि पावरों को इकट्ठा कर दिया। तो क्या बन गया बेटा इसका 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 3 करें तो कितना आता है बेटा 4 होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, साइंटिफिक फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है। अब सेम एज इट जो पार्ट नंबर 6 है उसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा ये देखिए आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है 0.65, ठीक है। ये जो अशारिया हमारा ये पहले नंबर के बाद नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है उसको पहले नंबर के बाद लेके जाना। तो ये बन जाएगा बेटा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पॉइंट हमारा किधर है, लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट से हम किधर जा रहे हैं, राइट पर। तो लेफ्ट से राइट कितने नंबर उधर गए हैं, 1 नंबर। तो ये बन जाएगा माइनस का 1 बन गया, ठीक है। बाकी ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 2 लिखी हुई है, प्लस की 2, ठीक है। अब बेटा देखिए हमारी बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएगी, जमा हो जाएंगी। तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 प्लस 2, इसको सॉल्व कर दें तो बन जाएगा हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। इनको सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 निकाला तो 1 रह गया, ठीक है। अब ये प्लस का 1 लिखेंगे या माइनस का, साइन बड़ी रकम देखना है। तो साइन इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है, 2, तो 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है उसका ये आंसर बन गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स हम आगे एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम सॉल्व करने लगे। इसमें बेटा क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अब पहले हमने क्या किया था, आपने लिखा था साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है, यानी कि हमने 10 की पावर को तोड़ना है, ठीक है। तो बेटा हमने इसको डायरेक्ट भी किए, बच्चों को क्वेश्चन करवाए, लेकिन बच्चे कहते सर हमें कोई आसान मेथड बताएं जिससे हम आसानी से इनका आंसर निकाल सके। तो मैंने उनको थोड़ा सा इसको हल करके जो आंसर निकालना सिखाया है, तो वो वही तरीका मैं आपको भी सिखाता हूँ। बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके सोल्यूशन में आपने जो पॉइंट है इसको तोड़ लेना है। 804, आपको पता है कि जिधर अशारिया होता है उधर हम 1 लगाते हैं और जितने आगे नंबर होते हैं उतने हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, ठीक है। हमने अशारिया तोड़ लिया, 8 की 8 ये अशारिया खत्म कर दिया, 804 ऊपर लिख लिया। डिवाइड में क्या लिखें, जिधर हमारा पॉइंट है उधर हमने 1 लिख लिया, आगे जितने नंबर है उतने हमने 0 लिख लिए। अब मल्टीप्लाइड बाय, इधर बेटा क्या मतलब है, 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, पॉजिटिव का 2 है, ठीक है। तो जितनी हमारी पावर होती है उतने हमारे पास 1 के बाद 0 होते हैं, ठीक है। हम 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। वैसे भी 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 10 टाइम कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो हम इसको सांसा में कह सकते हैं कि जितनी पावर होगी उतने हमने 1 के बाद क्या लगाने हैं, 0 लगाने हैं, ठीक है। तो ये जो 2 0 है ये 2 0 से कैंसिल हो गए। बाकी बेटा आपके पास क्या बच गया, 804। तो ये बेटा इस जो पार्ट नंबर 1 है उसका हमारे पास है आंसर आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करके करेंगे तो आपको आसानी से
समझ भी लग जाएगी और आप कंफर्म होंगे कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, चलें अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा इसमें आपने क्या करना है, 3 वैसे का वैसे लिखा हुआ है, सिंपल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 5 से। तो आपको भी बताया कि जितनी पावर होती है उतने हमारे पास 1 के बाद 0 होते हैं, उसकी पावर 5 है तो 5 0 लगा लेने हैं। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, 1 लाख के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 के बाद 3 लाख आ जाएगा, यानी कि 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 लाख आ जाता है, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। बेटा सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, 1 का जो इधर जो हमारे पास 1.5 है इसका आपने डेसिमल तोड़ना है, यानी कि पॉइंट तोड़ना है। तो आप ये खत्म कर दे पॉइंट, तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय इशारे की जगह हमने 1 लिख लिया, और आगे कितने नंबर है उतने हम 0 लगाते हैं, तो 1 नंबर आगे तो हमने 10 लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास 10 की पावर -2 है, ये ओवर में आके पॉजिटिव पावर बन जाएगी। कितनी पावर बन जाएगी बेटा, पॉजिटिव क्या 2 बन जाएगी, ऊपर नेगेटिव की थी क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, इसको जब उल्टा करेंगे तो आपके पास ये जो पावर है ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव में बन जाएगी जब हम इसको ओवर में लेके आएंगे। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, 15 डिवाइडेड बाय, तो बेटा ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, यानी कि 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 2 है। बेस सेम हो तो पावर जमा हो जाती है, तो 10 की पावर 3 आता है, तो 3 का से 10 की पावर 3 से क्या मुराद है कि ये 1000 बन जाता है। ठीक है, यानी कि आप आसान मेथड से में कह सकते हैं कि 2 0 इसके लग गए और 1 0 इसका लग गया, तो ये 3 0 बन गए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 15 को 1000 पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.015। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है। इसमें आपके पास क्या लिखना है, सबसे पहले 1.77 है, इसका आपने अशारिया तोड़ना है। तो अशारिया तोड़ेंगे तो आपके पास बन जाएगा 177 डिवाइडेड बाय, अशारे की जगह लग गया 1, आगे कितने नंबर है 2, तो आपने 2 0 लगा लेने हैं, मल्टीप्लाइड बाय। अब ये जो पावर है ऑलरेडी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं होती। नेगेटिव में हो तो हम पावर को ओवर में लेके आते हैं, अब ये पॉजिटिव है तो ये सेम एज इट हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 के बाद कितने 0 लग जाएंगे, जितनी पावर होती है, 1 7 है तो 7 0 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 2 0 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी बेटा आपके पास क्या बच गए, 177, और आगे कितने 0 बच गए, 1 2 3 4 5, तो 5 आपने 0 लिख लेने हैं। तो ये बेटा इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा पार्ट नंबर 4 का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको सॉल्व करने लगे हैं तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका डेसिमल तोड़ना है। ठीक है, 5.5 लिखा हुआ है, हम लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाय, जिधर अशारिया उधर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आगे जितने नंबर है उतने हमारे पास क्या बन जाएगी, उसके 0 लग जाएंगे। अब ये जो पावर है आपको नजर आ रहा है ये माइनस में है, जब पावर माइनस में हो तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको हम ओवर में ले आएंगे। ठीक है, तो ये पावर नीचे आके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव की बन जाएगी। तो नीचे से इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय, आपके पास इसके कितने 0 है बेटा, इसके 6 हैं और एक इसका 7 हो गए, तो 1 के आगे आप 7 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 इसके हो गए और एक इसका 7 0 लगा लेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 55 को इसके साथ, तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा 0.0000055। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास 5 0 लग जाएंगे। ठीक है, आगे 55, तो ये बेटा इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बच्चे डायरेक्ट भी करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको अच्छी तरह इसको कंफर्म भी हो जाएगा कि इसका आंसर यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम एज इट इसी तरह का ही है। तो बेटा ये जो नंबर है इसका डेसिमल तोड़ना नहीं पड़ना। ठीक है, ये सिर्फ 4 लिखा हुआ है, तो आपके पास लिख लेंगे 4, तो ये नंबर क्या पावर नेगेटिव में, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, नीचे आगे ये पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव की। तो आपके पास क्या बन गया बेटा, 4 डिवाइडेड बाय, जितने नंबर है जितनी पावर है उतने 1 के आगे 0 लगा लें, 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब बेटा आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 0.00004। तो ये बेटा इसका क्या बन जाएगा आपके पास
आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं आंसर। अभी यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया, किसी भी किस्म का अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने लिख लिया है। बेटा क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं लेकिन आंसर इनके 1-2 स्टेप में हो जाते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं, क्वेश्चन को देखिए। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। कह रहा है जो रोशनी की जो स्पीड है वो हमारे पास तकरीबन कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतने मीटर ये रोशनी सफर करती है। ठीक है, तो एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये आपको साइंटिफिक फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, जो 10 की पावर में नंबर लिखा था वो हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, आपने बेटा किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इसको आसान नंबरों के अंदर उसको लेके आना है। तो इसको सॉल्व किस तरह करना है, 1-2 स्टेप में हो जाना है, आपने इसको तवज्जो से समझना है। तो बेटा ये जो नंबर है लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो हम इसको पहले इस सेम एज क्वेश्चन नंबर सेम नंबरों को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8, साथ क्या है मीटर पर सेकंड, हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको ये साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या इस ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है। तो ये नंबर वैसे का वैसे लिख लें। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका ये मतलब है कि 1 के आगे कितने पावर है, 8 लिखा हुआ है, तो 8 के 8 क्या होंगे, 1 के आगे 8 जीरो लिखवा देने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और साथ लिख लेना मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 लिखने के बाद आपके पास आज कितने जीरो है, हमारे पास 8 जीरो है, तो 8 जीरो लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके पास इतने आपने क्या लिख देने हैं, जीरो लिख देने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा आंसर बन जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड आपने साथ लाजमी लिखना है क्योंकि ये इसका यूनिट साथ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपका आंसर जो तीन स्टेप में आ गया। पहले नंबर लिखना सेम ऐसे जो दिया हुआ है, फिर उसको जो पावर है उसको लिखना है, 10 की पावर 8 है तो 1 के आगे 8 जीरो लगा देना, फिर उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर बन जाएगा। तो ये इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ये आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कह रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, इतने जो आपके पास मीटर से ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है अर्थ का वो दिया हुआ है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटा सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो आपके पास अर्थ है यानी कि ठीक है ये अर्थ है, उसका जो सर्कमफ्रेंस यानी कि ये जो बाहर वाली बाउंड्री है, ठीक है इसका जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है साथ लिखा हुआ है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ये जो लास्ट वाली बाउंड्री के ऊपर डिस्टेंस बनता है। तो कह रहा है एट द इक्वेटर इज अबाउट, इक्वेटर से इक्वल से बना हुआ है तो इसकी कुछ इस तरह का नुमाइश की हुई है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके हिसाब से जब उसको मेजरमेंट किया गया सारे को, ठीक है उसकी जो आपके पास टोटल लेंथ बनती है वो कितनी बनती है, ठीक है तो हमें दी हुई है। तो हमने इसको क्या करना है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हम नंबर को वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। बेटा नंबर हमें क्या दिया हुआ है 40075 फिर 30 दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक नंबर है, किसमें दिया हुआ है, मीटर्स में दिया हुआ है, तो एम लिख लेंगे साथ यूनिट उसका। अब इसको बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमने किस में लेके आना है, साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए बेटा हमने सबसे पहले इसका चेक करना है कि ये जो आपके पास जीरो अशारिया है, डेसिमल है, वो किस साइड पर है। ठीक है, तो पहले इधर आपके पास जो नंबर दिया उसके आपको जो डेसिमल है अशारिया नजर नहीं आ रहा, तो अशारिया नजर नहीं आ रहा होता तो बेटा अशारिया जो हमारा वो किधर होता है, लास्ट पे होता है, इस साइड पे, ठीक है राइट साइड पे लास्ट पे होता है। तो अब यहां से हमने किधर लेके आना है, बेसिकली हम लेके आते हैं पहले नंबर के बाद, इधर 4 के बाद हमने क्या करना है, अशारिये को लेके आना है, तो इसको 10 की पावर में आंसर बनाएंगे। कैसे, अभी हमारा अशारिया इधर पर है लास्ट पे, तो हमने किधर लेके आना है, पहले नंबर के बाद 4 के बाद हम लिख लेंगे 4 पॉइंट, अगर ये जो नंबर है जहां तक उधर तक हम नंबरिंग लिख लेंगे 75, अगले एंड वाले लास्ट वाले जीरो नहीं लिखते। अब मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर, अब बेटा हमारा जो डेसिमल है वो कितने नंबर इधर आया, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर राइट से
लेफ्ट की तरफ आया, जब डेसिमल हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये प्लस क्या है, यानी कि +7 आएगा, साथ इसका मीटर यूनिट लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आपके पास पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर बन गया, ठीक है। तो बेटा ये साथ आपने एम यानी कि मीटर का यूनिट लाजमी लिखना है, स्मॉल एम लिखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें क्या पूछा जा रहा है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज, डायमीटर दिया हुआ है मार्स का। मार्स क्या बेटा, एक प्लेनेट है अर्थ की तरह का, ठीक है, गोल। तो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो क्या, ये किस फॉर्म में है, ये साइंटिफिक फॉर्म में, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये 10 की पावर में लिखा हुआ है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में है। तो हमने इसको किस में फॉर्म में बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं डायमीटर क्या होता है। डायमीटर ये होता है बेटा, कोई भी आपके पास एक सर्कल है, यानी कि आपके पास इधर उसने मार्स का नाम दिया, तो ये मार्स एक प्लेनेट का नाम है, सितारे का नाम है। तो ये आपने एक मार्स है और इसका डायमीटर क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड तक का जो फासला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। वो डायामीटर हमें दिया हुआ है, तो वो कह रहा है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो किसमें लेके आना, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास डायमीटर दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 6.779 और साथ क्या है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और साथ किलोमीटर उसका यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा डायरेक्ट भी इसका आंसर निकल जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसानी के साथ आज का आंसर बन जाएगा। वो कैसे, हम बेटा सबसे पहले इसका जो पॉइंट है इसको तोड़ लेंगे, क्या बन जाएगा 6.779 डिवाइडेड बाय, आपके पास जिधर अशारिया उधर आप 1 लगा दें, आगे जितने नंबर है उतने 0 लिख लें, ठीक है। अब ये जो 10 की पावर 3 है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, 1 के आगे 3 0 लगा देने आपने, ठीक है, 7 किलोमीटर आ रहा है। तो ये जो 3 0 है ये 3 0 के साथ कट कर दें, तो बाकी कौन सा नंबर बच गया बेटा आपके पास 6.779 किलोमीटर, ठीक है। तो आपके पास क्या था बेटा, आपके पास स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में आपको डायमीटर दिया हुआ था मार्स प्लेनेट का, तो आपने उसको किस फॉर्म में बना लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो ये बेटा जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ये आंसर है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो हमने लिख लिया है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायामीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, अर्थ का जो डायामीटर है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अर्थ का डायामीटर बेटा मैंने पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में कि डायामीटर क्या होता है, कोई भी सर्कल होता है उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो मुकम्मल फासला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो अर्थ एक प्लेनेट है उसको उसका आपको डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायामीटर सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो अब ये डायामीटर है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, ये साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि ये 10 की पावर में लिखा हुआ है। तो इसको किस फॉर्म में लेके आना है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किसमें लेके आना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस क्वेश्चन को जो नंबर दिया हुआ है उसको लेके आना। इसको हम अरेज कर देते हैं, ये आपने उसके अंदर क्वेश्चन आंसर के अंदर ना लिखना। तो बेटा सबसे पहले आपने ये नंबर लिख लेना 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी है बेटा 4 और साथ कौन सा यूनिट आ रहा है, किलोमीटर। तो ये किलोमीटर आपने साथ है लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसको मजीद डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस तरह करना है कि आपने इसका अशारिया तोड़ लेना है, डेसिमल तोड़ देना है, ठीक है। क्या लिखेंगे 1.2756 डिवाइडेड बाय, जितना जिधर आपका पॉइंट होता है डेसिमल होता है उधर हम 1 लगाते हैं और जितने आगे नंबर होते हैं उतने हम 0 लगाते हैं। कितने नंबर है 4, हम 4 0 लगा लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय ये 10 की पावर पॉजिटिव में है तो ऊपर ही हम क्या लिखेंगे 1 के आगे कितने 0 लगाने बेटा, जितनी पावर होती है 4, 1 2 3 4। ये जो 4 है 10 जो 10,000 दिया ये 440 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो आपका आंसर होगा। इधर भी आपने 7 किलोमीटर लिख लेना है। तो बाकी बेटा आपके पास क्या बच गया, ये दोनों वैल्यू कट हो गई, बाकी सिर्फ ये वाला नंबर बच गया। तो आपके पास क्या बन गया 12756, सिर्फ ये नंबर बचा 12,756। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर बन गया, ठीक है। आपके पास जो अर्थ का जो डायामीटर था वो आपको साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमने किस फॉर्म में बना लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और ऑर्डिनरी नोटेशन भी
बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।